प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी विजय होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर 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 होगा। ये बाबा की साकार मुरली का सार 21 फरवरी 2024 का है। प्रश्न है आज का, खुदा के पैगंबर हो तुम, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? बाबा कहते, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो। देखा बाबा ने क्या सिखाया? सबसे पहले क्या सिखाओ कि उस ईश्वर ने, खुदा ने कहा है कि तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ परम पिता परमात्मा बाप को याद करो। क्या होगा? तुम्हारे सिर पर जो अज्ञानतावश पापों का बोझा चढ़ा हुआ है अनेक जन्मों का, वो उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम बच्चे पावन भी बन जाएंगे। डबल फायदा, एक तो बोझा उतर जाएगा, दूसरा पवित्रता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अंतर्मुखी बच्चे ही सभी को ऐसा पैगाम दे सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, चाहे दैवी गुणों वाला हो चाहे आसुरी गुणों वाला हो, उनको ईश्वर, खुदा, भगवान, अल्लाह नहीं कह सकते। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, है ना? तो शरीरधारी तो कोई ईश्वरीय सत्ता हो नहीं सकती, है ना? यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में, आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी आत्मा हो या कलयुगी हो, ये बातें बड़ी मुश्किल से किसी को समझ में आती है। और जिनको समझ में आती है तो फिर माया बिगड़ डालती है उनकी समझ में, पुरुषार्थ में। तुम बच्चे सीढ़ी पर भी बहुत अच्छी तरह से सिखला सकते हो, परंतु ज्ञान के साथ योग का जौहर भी चाहिए। शब्दों के साथ पावरफुल वाइब्रेशंस भी अनेक आत्माओं को देने की कला जिनमें आती है, उन्हें सफलता मिलती है ज्ञानी, योगी, तपस्वी जीवन में। परंतु ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। अगर योग का जौहर नहीं तो जैसे कुक्कड़ ज्ञानी, कुक्कड़ ज्ञानी समझते हो? कुक्कड़ कहते हैं मुर्गे को। मुर्गा सवेरे सवेरे बांग देता है, जागते रहो कुकड़ू कू, और उसके बाद फिर खुद सो जाता है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का अपने पति में, कोई का अपने बच्चों में, कोई का कहीं माता पिता में, किसी का किसी में प्यार यानी अटैचमेंट होती है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन अंदर खिटखिट चलती रहती है। तो बाबा बार बार समझाते, मीठे बच्चे, यहां पर बहुत सादगी से, साधारणता से चलना है, टिप टॉप रहेंगे।
तो सादा जीवन उच्च विचार, ये कला जो अपनाता है उसके जीवन में 80% मायावी बातें आती ही नहीं। दूसरों के गलत वाइब्रेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि वो सिंपल है। सब कुछ देखते हुए भी जैसे बच्चे देखते ही नहीं, एक बाप से प्रीत है ना, इसलिए कहा जाता है हथ कारडे दिल करतारडे। हाथों से कार्य करो, लेकिन मन और बुद्धि यानी हृदय की डोर जो है उस ईश्वर में, निराकार परम पिता में, उसके प्यार में, उसके ज्ञान में, उसके संसार में लगी रहे। उसके संसार में, दिव्य परिवार में, दिव्य सेवाओं में लगी रहे। बाबा ने फरमान किया है, बच्चे मुझे याद करो, ऑफिस में काम करते भी मेरी याद में रहो। बच्चे, यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। अब यह किसको समझाने में बच्चे बुद्धि तो चाहिए। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन तो करना पड़े। क्या लिखें ऐसा जो मनुष्य अपना संबंध ईश्वर से जोड़कर शक्तिशाली बन जाएं, खुशहाली बन जाएं, गुणहाली बन जाएं, है ना। तो बच्चे समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। सुना, हे ज्ञानी और योगी आत्माओं, अभी तो बहुत सारी प्रदर्शनियां आज भी लगाते तो होंगे ही, सभी लोग प्रदर्शनियां लगाते, रैली में नारे आदि लगाते, है ना। पुरानी चीजें छोड़ते नहीं, करते तो हैं, करना भी चाहिए, चलो अच्छी बात है। लेकिन बाबा कहता ज्ञान को समझाने में बड़ी बुद्धिमता चाहिए, बौद्धिक बल चाहिए, किसी को भी बुरा ना लगे और अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर से अच्छी तरीके से उसको सेट कर दो, है ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख होना पड़े। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ, फिर ज्ञान को समझाओ। उस स्मृति में रहो कि मैं कौन, किसका फरमान पूरा कर रही हूं मैं आत्मा। देखो बच्चे, सतयुग में तुम कितने संपत्तिवान थे। संपत्ति हर प्रकार की थी वहां पर, अलौकिक और लौकिक। अभी देखो तब और अब को कंट्रास्ट बाबा समझाते हैं, भेद समझाते, फर्क समझाते कि बच्चे तब और अब में क्या फर्क है। रात दिन का, सुखी माला माल और अभी तो दुखी कंगाल बन पड़े हो। बच्चे, ये बेहद की बातें हैं, पूरे विश्व स्तर की बातें, पूरे ब्रह्मांड स्तर की बातें हैं ये। तुम बच्चे राजाओं का राजा बनते हो तो प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, प्रजा की प्रजा भी चाहिए, है? नौकर चाकर क्या सब चाहिए, साहूकार भी चाहिए। अभी भी तो ये सब चाहिए। संसार में इनके बिना कोई काम रुक चलता है क्या? मकान बनाने वाले भी चाहिए, पुताई करने वाले भी चाहिए, तो उसमें रहने वाले भी चाहिए, फिर साफ सफाई वाले भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। बच्चे देखो, राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। यह सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह से अगर योग युक्त जीवन नहीं रखेंगे, बाबा की याद में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे, तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। बाबा लिख देते हैं, तुम्हारे घर में कला कलेश रहती है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। कहते जिस घर में क्रोध होता है वहां पानी के घड़े भी सूख जाते हैं। जब गुस्सा आए तो ये बात अपने को याद दिलाना, कौन से पानी के घड़े। हाँ, ये घड़ा ये भी है, हृदय के अंदर जो ज्ञान की जो सरिता है वो सूख जाती है। दुनिया में तो बच्चे बहुत हंगामा, बहुत अशांति है। तुम्हारे में भी जो ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो बाप को बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। देखो बच्चे, बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए, भले 8-10 आदमी भी उठा के लगाएं उस चित्र को, है ना, दूर से देखें भाई ये क्या है।
ये गोला वास्तव में दीवार जितना बना देना चाहिए, मुख्य मुख्य स्थानों पर लगा देना चाहिए। देखो बच्चे, सर्विस तो करनी है, संदेश तो देना है, पैगाम तो देना है। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं, कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ते तो पढ़ाई छोड़ देते। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। अब फिर वह स्वर्ग में आएंगे कि नहीं? बाबा कहते बच्चे, मैं तो विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तो आएंगे तो जरूर। जितना मेहनत की है उसका एवजा तो मिलना है, लेकिन बिल्कुल जीरो में जाकर के। मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूं, मेरे से 2 अक्षर भी कोई सुने तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। सुना, कितनी बड़ी प्राप्ति। अब बात है पद की, है ना। जितनी मेहनत कर ले जाए वो उसके अपने ऊपर है। ये तो पिता का प्यार है, आशीर्वाद है कि बाबा के बन गए तो स्वर्ग में तो आएंगे। स्वर्ग त्रेता को भी कहा जाता है, याद रखना, सिर्फ सतयुग को नहीं। उत्तम ते उत्तम पुरुष भी हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो कोई देवता है नहीं, ब्रह्मा तो सतयुग में नहीं होते। वो अभी यहां तपस्या कर रहे हैं। तपबल से जग सृजई विधाता। विधाता यानी ब्रह्मा ने तपस्या के बल से सृष्टि का सृजन किया। कौन सी तपस्या, किसने कराई उनसे तपस्या, ये हम सब जानते हैं। कौन? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों से ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा तपस्या करा रहे हैं। देखो बच्चे, तुम जानते हो ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ये ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। समझ में आया? ज्ञान सागर से निकली हुई ये ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। मन मर्जी से कोई ब्राह्मण बन जाए, सफेद कपड़े ले ले, माउंट आबू से चुपचाप बाहर रोड से बैच खरीद ले, सफेद कपड़े पहनने लगे, धर्म का धंधा करने लगे, धोखे में मत रहना। बाबा का ये शब्द याद रखो। कौन सा? ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना चाहिए। अच्छा, बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि, शुद्ध सात्विक बुद्धि बनानी है। बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं कि ये लंबी दौड़ का घोड़ा नहीं है, चल ना सके। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। यह भी कोई विरला ही समझते हैं। बहुत बुद्धू हैं, संगम पर भी बहुत बुद्धू हैं। बाप को फारकती दे देते हैं, समझते ही नहीं है, इधर उधर की बातों में ही लगे रहते हैं। या तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही, उसमें बच्चे सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, हमने क्या पुरुषार्थ किया और हमें क्या प्राप्ति हो रही है। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी, फर्स्ट क्लास दासी श्री कृष्ण की पालना करेगी, सब कुछ होगा बच्चे। देखो, बाबा को बच्चों से भाषना आती है, ये बहुत मुरली अच्छी चलाते हैं, परंतु योग कम है, तो फिर क्या होगा? वाणी से दूसरे का तो कल्याण हो जाएगा, है ना। पंडित जी वाली बात हो जाएगी, है? राम राम कहो तो नदी पार, तो सुनने वाला तो हो गया नदी पार, लेकिन ये कौन सी नदी की बात है? ये विषय वैतरणी नदी की बात है, उस नदी की बात नहीं। विषय विकारों से पार हो जाएगा, और जिसमें ज्ञान की ताकत के साथ योग का बल नहीं है वो रह सकता है, रुक जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे देखो, कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी चली जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं दूसरा पहिया ठीक नहीं है, तो एक दो को प्यार से सावधान करना होता है बच्चे, झगड़ा करना नहीं होता। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए भाई, कोशिश करो प्यार से उसको भी चलाते रहो, है ना।
और जो नहीं चल सकते तो उन्हें भी चाहिए कि चलने वाले को फ्रीडम दे दो कि भाई आप चलो, मेरे बस का नहीं है, आप चलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, है ना। आप समान बनाना है बच्चे, पिछाड़ी में तुम दुनिया को भूल जाएंगे। वैसे ही इंसान भूल जाता है, नहीं, बूढ़ा आदमी हो जाता है, दुख और दरिद्रता में, बीमारियों में घिर जाता है, तो उसे फिर दुनिया याद नहीं आती। जिस जैसे संस्कार डाले होते हैं फिर वो याद आता है ना। तो बाबा की याद का अभ्यास इतना डाल लो, अंत में बाबा याद आए। बच्चे, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना, हम हंस हैं, ये संसार बगुलों से भरा। बगुला समझते हो? बगुला बहुत अच्छा तपस्वी भी होता है, एक टांग पर खड़ा रहता है। एकाग्रता काग चेष्टा वको न ध्यानम, वको का ध्यान बहुत अच्छा। और मछली आते ही डबल बार करता है? तो कहने का मतलब ऐसी तपस्या भी किस काम की है जिसका खान पान अच्छा ना हो, जो जीवन किसी का लेने के लिए डबल पावर इस्तेमाल कर ले, है ना, देने की बजाय लेने के लिए। ऐसी तपस्या किसी काम की नहीं। देखो बच्चे, किसी में कोई अवगुण, किसी में कोई अच्छा, यह भी माया की चटा भेटी है, चलती रहती है। बहुत मेहनत है इसमें, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, तो मेहनत तो लगेगी। क्या बड़ी बात है, करेंगे बाबा मेहनत। हम भी वो सिर्फ फिरे नौजवान है बाबा, आपके बच्चे हैं। आपने लक्ष्य दिया तो हम प्राप्त जरूर करेंगे, ऐसी अपने आप से बातें करनी चाहिए। देखो बच्चे, मेहनत बहुत है भी बहुत, सहज भी है। सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्चा, कितना ऊंच पद पा सकते हो। गरीब बच्चे बच्चियां अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें कोई अभिमान नहीं होता। छोटी छोटी बातों में वो अभिमानी नहीं बनते। वो जमीन में भी सो जाएंगे, आधी रोटी रूखी खाके भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन बाबा का प्यार दिल में कायम रहता है। उन्हें कोई पूछे ना पूछे, दुआ सलाम करे ना करे, उन्हें कोई गम नहीं। इसलिए गरीबी अच्छी है। भक्ति में दिखाया है, हे कृष्ण मुझे गरीब बनाना। बोला बुआ जी क्या बात करते? बोला हाँ, कम से कम आपके प्रति प्यार तो रहेगा। तो ये गरीबी, वाह, अपने जो आप समझते हो कि हम दुनियावी तरीके से थोड़ा कम है, तो अपनी वाहवाही करो, अपने को निरुत्साहित ना करो, है ना, वाहवाही करो। देखो बच्चे, गरीब हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। या तो पता है ना कौन कौन खाली आता है, कौन कौन बहुत कुछ लेकर के आने वाले आज है नहीं। धन दौलत का भी नशा बहुत खराब होता है, ईश्वर से भी दूर कर देता है। गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पालेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। सार का भी सार, ज्ञान तलवार में जौहर भरने के लिए हर कर्म करते अंतर्मुखी बन बाप की याद का अभ्यास करना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, अन्य सबसे ममत्व यानी जो रग है मोह की वो तोड़ते जाओ। प्रवृत्ति यानी परिवार में रहते, घर गृहस्थ में रहते, एक दो को सावधान कर हंस बनो। क्रोध का अंश भी निकाल दो, अपनी सिविल यानी शुद्ध शक्तिशाली बुद्धि बनाओ। वरदान, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, साक्षी हो। कभी देखते हो कैसे कार्य करते हैं, हाथ, ये पैर, ये आंखें देखती हैं, तो अनुभव किया करो मैं करता हूं और ये करने वाली हमारी कर्मेंद्रियां हैं। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से भी मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, यह नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। इन इंद्रियों से मैं करा रही हूं। जैसे दूसरों से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, ऐसे बच्चे अपने को साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ।
तो कर्तापन के भान से मुक्त भी रहेंगे, अशरीरी भी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट अशरीरी होने का एकांत में अभ्यास करो तो लास्ट में बहुत मदद मिलेगी। घंटे में 1-2-3 मिनट का जरूर टाइम निकालो अपने लिए, एकांत में बैठ जाओ, कहीं टेबल कुर्सी बैठे हो, कहीं पर भी। ट्रैफिक कंट्रोल माउंट आबू में चलता है तो कितना अच्छा लगता है। ये ट्रैफिक अपनी जिंदगी का नियम बना लो, मरते दम तक ये ट्रैफिक जारी रहे। देखो कितना पुरुषार्थ में चांद लग जाएंगे, है ना। स्लोगन है आज का, विश्व महाराजन बनना है सभी को। विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को शाकाश देने वाले बनो। विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। जी बाबा जरूर। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की भोली के सार के साथ। तब तक अपने इस भाई को आज्ञा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।